सांपों को निगल लिया। हक और बातिल का ये अजीम शान मोर्जा देकर जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा और तमाम जादूगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर गए और तमाम जादूगरों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तस्दीक की और अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची जात पर ईमान ले आए। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस अजीम शान मोर्जे और जादूगरों के ईमान लाने की खबर हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंची तो उस वक्त हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में भी फौरन हक का नूर चमक उठा और इस तरह हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। लेकिन उनका ईमान लाना इतना आसान न था क्योंकि वो एक जाबर और जालिम और खुदाई के दावेदार बदबख्त हुक्मरान की बीवी थी और हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये भी डर था कि अगर फिरौन को मेरे ईमान का पता चल गया तो वो जालिम बादशाह मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ डालेगा और अपने जुल्म की तमाम हदें पार कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की जात पर छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। इब्तिदा में हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ईमान को किसी पर जाहिर न किया। कुछ अरसा यूं ही गुजरता रहा और फिर एक दिन ऐसा अजीबो गरीब वाक़या पेश आया जिस वाक़े के बाद हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में फिरौन के लिए मजीद गजब की आग भड़क उठी और हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा फिरौन से मजीद नफरत करने लगी और फिरौन के मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। चुनाचे वो इबरतनाक वाक़या कुछ यूं पेश आया कि फिरौन की बेटी की एक खादमा थी जो फिरौन की बेटी के सर में कंघी किया करती थी। एक दिन उस खादमा के हाथ से कंघी गिर गई तो उस खादमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस कंघी को उठा लिया। उस वक्त फिरौन की बेटी ने इन कालिमात को सुन लिया और फिरौन से जाकर उस खादमा की शिकायत कर दी कि वो खादमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है और आपके अलावा किसी और की इबादत करती है। ये बात सुनकर फिरौन लाल पीला हो गया और उसने गजबनाक होकर उस खादमा को अपने दरबार में बुलाया और उस खादमा के ईमान लाने की हकीकत दरियाफ्त की कि आखिरकार वो किसको खुदा मानती है। और फिरौन उससे कहने लगा, क्या तू मेरे अलावा किसी और को खुदा मानती है? तो उस वक्त उस खादमा ने फौरन जवाब दिया कि हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल है, वही वाहदहु ला शरीक है और उसके अलावा उसका कोई शरीक नहीं। चुनाचे खादमा की ये बात सुनकर फिरौन उस पर मजीद गजबनाक हो गया। चुनाचे फिरौन ने उस खादमा को और उनके मासूम बच्चों को खौलते हुए तेल में डाल दिया और उनको शहीद कर दिया। ये खौफनाक और दिल खराश मंजर उस वक्त फिरौन की बीवी भी देख रही थी। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की जलवागरी हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से गैब के पर्दे उठा दिए थे और फिरौन की बीवी की बसीरत को रोशन फरमा दिया था। और फिरौन की बीवी ने यह मंजर भी देखा कि फरिश्ते उस खादमा की रूह को लेकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। इस तरह फरिश्तों को देखने के बाद फिरौन की बीवी का ईमान मजीद मजबूत हो गया और वो मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का यकीन करने लगी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत और हक्कानियत भी वाज़ेह हो गई। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद फिरौन की बीवी सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों पर होने वाले इन तमाम तर जुल्म सितम को किस तरह बर्दाश्त कर सकती हूँ। अभी फिरौन की बीवी इन्हीं ख्यालात के अंदर गुम थी कि फिरौन अपनी बीवी के पास आया और उस मजलूम औरत पर किए जाने वाले अपने जुल्म सितम की दास्तान को अपनी बीवी के साथ बयान करने लगा। उस वक्त फिरौन की बीवी ने अपने दिल ही दिल में फिरौन के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करने का इरादा कर लिया था। जब फिरौन ने अपनी बीवी को उस मजलूम औरत को शहीद करने की खबर दी तो फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कि अल्लाह तेरी खराबी हो, किस शय ने तुझे अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में इतना बेबाक कर दिया है। ये बात सुनकर फिरौन एक बार फिर भड़क उठा और अपनी बीवी से कहने लगा कि तुझे भी उसी जनून ने आ लिया है जिस जनून के अंदर वो खादमा मुब्तला थी। चुनाचे इसके जवाब में फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कि मुझे कोई जनून नहीं आया, मैं तो उस खुदा वाहदहु ला शरीक पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा और तेरा और तमाम जहानों का सच्चा रब है। इस तरह उस बहादुर खातून ने खुला मुखल्ला फिरौन के सामने अपने ईमान का इजहार किया। फिरौन अपनी बीवी की ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह गया और फिरौन शुरू में बगैर किसी जुल्म सितम के अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करने लगा
اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چونکہ مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔